गर्व से कहते हैं कि भैया हम चमार रहनी वहां का। फिर मैं कह रहा हूं, आपकी दाढ़ी देख करके लोग वोट देंगे, आप जिसको चाहेंगे जितवा देंगे। उसके बाद भी गुंडा, तस्कर, माफिया, मवाली, ऐसे लोगों की जरूरत है क्या? आप नजीर पेश करते कुछ लोगों को भेज करके। कुत्ते की पूंछ में वह बांध दें कमल का फूल और यह साइकिल बांध दें और वह हाथी बांध दें, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वह लड़की और उसका चाचा कई लोगों को मार डाले। ये सब सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं रहता तो बाबा अभी भी पालते, प्रदेश वाले बाबा। संबंधित थाने का थानेदार नया आया है, हफ्ता 10 दिन में सभी जान जाते हैं कि रात को लगाता है, दलालों को बैठाता है, अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, छिनरा है, चोर है, बेईमान है, कैसा करता है, सब जान जाते हैं। आपके भी तो रिश्ते थे, आप भी बंद गाड़ी में उन्हीं नेताओं के साथ घूमते थे। आपने भी अपना भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ते थे, आप बता दीजिए। हाँ, रिश्ता ना, हमको क्या दिक्कत है? किसी बाबा के बारे में बोलने में क्या दिक्कत है? बाबा माने प्रधानमंत्री जी, बाबा माने मुख्यमंत्री जी। केशवानंद पर 14 मुकदमे, आपका डिप्टी सीएम रहेगा? ऐसे चलेगा? किसी कुशवाहा की ही जरूरत है तो बहुत से लोग अच्छे हैं। डिंपल यादव सांसद हुई, भाजपा ने अपना प्रत्याशी पहली बार खड़ा नहीं किया था। अच्छा चलिए, आपका कार्यकर्ता मर गया था दरी बिछाने वाला, आपका कार्यकर्ता जिसने झंडा ढोया, जो जनसंघ के जमाने से दिया जलाया, मर गया था। कोई आपके पास कार्यकर्ता नहीं था, आपने गुंडा, मवाली, तस्कर और माफिया को टिकट दिया। उसके बाद मोटा भाई आया, मोटा भाई माने गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा चल। सबसे बड़ा तो मैं सरगना हूं। उमर पहले कांग्रेस में था, यूथ कांग्रेस में, उसके बाद बहन जी ने उसे विधायक बनाया। उसके बाद धरतीपुत्र ने कहा, धरतीपुत्र अब नहीं रहे, धरतीपुत्र ने कहा बेटा तुम्हारे जैसे गुंडों की जरूरत मुझको है। क्या 302 का मुलजिम ही आपको मिला था? आपने सांसद भी बनाया और उसे आपने गृह राज्य मंत्री बना दिया। इतने गैर जिम्मेदार हैं आप, उसके बाद राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। एक विधायक सांसद भी सत्ता का होगा तो डीएफओ और डीएम खड़ा होकर के वहां काम करवाएंगे। गुंडे, तस्कर, माफिया, अपराधी नहीं है क्या? और चाहे मुलायम सिंह के बेटा हो, और चाहे बहन जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी के बेटे हो, राहुल, किसको कम आंक रहे हैं आप? सबने तस्कर, माफिया, अपराधी, गुंडा, मवाली सबने पाला है और थर्ड जेंडर को भी सदन में भेजा है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी, आप देख रहे हैं वार्ता हिंदी। हमारे बगल बैठा हुआ यह चेहरा वार्ता हिंदी का कहीं ना कहीं से जन्मदाता है। वार्ता हिंदी लगातार मेहनत कर रही है, आप तक पहुंच रही है, पहुंचने की कोशिश कर रही है। जब बोलने का तरीका हमें पता नहीं, अभी भी सीख रहे हैं, कुछ न कुछ चोरी करते हैं। चोरी आपसे करते हैं, आपके चैनल से करते हैं, आपके वक्तव्यों से करते हैं, आपके संघर्षों से करते हैं। एक बहुत बड़ा जीवन परिचय है, एक बहुत बड़ी कहानी है। तो सर, नाम हमें बता दें। हमारा नाम ब्रजभूषण दुबे है और मूल रूप से सोशल एक्टिविस्ट रहा हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता भी रहा हूँ और इस समय स्वतंत्र पत्रकार, यूट्यूबर, यही है। हमारा घर है मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, सादियाबाद थाना है, मनिहारी विकास खंड है और यूसुफपुर गांव है, यूसुफपुर खड़वा। बड़े आसानी से आपने बता दिया कि ऐसा है वैसा है, सब कुछ अपना छोटा सा परिचय। मिलियनर है सर आप। अरे ये सब कोई कौन सा है, ये सब बहुत, दुनिया बहुत लंबी है, बहुत लंबी है और हर बगल वाला व्यक्ति किसी न किसी मामले में बड़ा है। हर बगल वाला व्यक्ति, बस की सीट के बगल में जो बैठा है, किसी न किसी मामले में आपसे बड़ा होगा। हुआ यह भ्रम है हमारा कि हम बहुत बड़े वो हो गए हैं और वैश्विक विशेषांक हो गए हैं, विश्व जान रहा है, देश जान रहा है, लोग पहचान रहे हैं। ये सब कोई विषय नहीं है। हमसे बड़े वो सब हैं, किसी न किसी मामले में उनसे सीखने लायक है। यह भ्रम किसी को नहीं पालना चाहिए और यह भ्रम सबका टूटेगा, सबका टूट जाता है। समझ में आए न आए कि यह भ्रम नहीं पालना चाहिए। कौन किसको कब, परमात्मा किसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, कब ऊंचाई और कब जमीन देखना पड़ जाए। ठीक है, यह सब कुछ अपने कर्मों के आधार पर होता है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं तो ऐसे कभी भ्रम नहीं पालना चाहिए कि हम बहुत बड़े हैं। ठीक है। जनपद अंबेडकर नगर से गाजीपुर का सफ़र रहा है, तो आपसे हमने एड्रेस पूछा था आपके घर का कि सर आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कैसे मिलें। तो आपने एक ऐसा एड्रेस हमको भेजा
कि ये सब करके आओ तब हमारे यहाँ आओ। आपने बताया कि इस गांव से होते हुए इस गांव में पहुंचना, इस गांव से फिर हमारा घर यहाँ है। जैसा कि आपने एड्रेस हमें दिया था हम वैसे वैसे ही आए हैं। नहीं, वह अब एक बड़ा नाम है, अब्दुल हमीद, परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद। मैं तो उनके गांव से भी जुड़ा हूँ, उनके घर से भी जुड़ा हूँ। उनकी धर्म पत्नी रसूलन बीबी जो नहीं रही, हमको बड़ा मानती थी, कई कार्यक्रमों में हम बुलाते थे और बेटे जैसा स्नेह देती थी। उनके बच्चे भी, उनके बेटे लोगों से भी, उनके परिवार के लोगों से भी। और समय समय पर कभी उन लोगों ने बुलाया है, कभी पुकारा है, कभी संकट का समय रहा है तो भी मैं खड़ा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि वहाँ पे खाना पूर्ति कर दी गई है, पार्क बना दिया गया है ऐसे ही। उनके घर पे जाने के बाद सामने गंदगी दिखी, पुरानी बिल्डिंगें दिखी, वो टूटी हुई दिखी। नई पार्क बना है और वहाँ लोग टहलने भी जाते हैं, ठीक ठाक है। अगर कुछ कमी है तो उसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं, हम लोगों को भी अपने ड्यूटी का पालन करना चाहिए। जो कमियां हैं तो किसी को कोसने से अच्छा है कि वहाँ हॉस्पिटल तो बना ही है और उनका घर है गांव में, आप लोगों ने देखा होगा, पार्क है। तो अगर कुछ कमियां हैं तो उसके लिए लिखा पढ़ी की जाएगी और ठीक है। कुल मिलाकर के मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और देश बहुत बड़ा है, फिर भी अगर कमियां हैं तो उसको दूर किया जाना चाहिए। बड़े किरदार रहे हैं आपके जीवन में, कई बार बृजभूषण दुबे जी ने अपने आप को बदला है और पूरा बदल दिया है। कई किरदार में अपने जीवन को जिया, अनुभव कैसा रहा? जीवन परिवर्तनशील है, कभी व्यक्ति नास्तिक हो जाता है, कभी आस्तिक हो जाता है, कभी किसी के प्रति दुर्भावना हो जाती है कि व्यक्ति बहुत खराब है, कभी उसके बारे में यह हो जाता है कि अरे यह तो बहुत अच्छा इंसान है, हमारा भ्रम था। तो जीवन परिवर्तनशील है और जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, बदलाव आते हैं। तो उस तरह के बदलाव, प्रश्न अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछिए कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमने सब जो देखा है, आप इलेक्शन लड़े, नेता बनने की कोशिश किया आपने, नहीं बन पाए। इस समय एक ऐसी राह पर है कि लोगों को सिखाते फिरते हैं कि आपको सफाई करनी चाहिए, आपको इस तरीके से नहीं इस तरीके से रहना चाहिए, कि ज्ञान दे के अपने आप को एक ऐसे जगह आप पहुंचा देंगे कि जहां से आपको खोजते हुए कोई पहुंचे जैसे हम पहुंचे। देखिए, अपने आचरण में शुद्धता लाते हुए तभी आप दूसरे से कह सकते हैं, और अपने आप आकंठ डूबे रहें और दूसरे को शिक्षा दें तो वो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। बहुत से लोग अच्छी जुबान है, अच्छा अभिव्यक्ति का तरीका अच्छा है, लेकिन आचरण उनका अच्छा नहीं है तो वह सीख नहीं दे पाएंगे। अपने ठीक रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, अभी आपने कहा कि नेता बनने की, सुभाष चंद्र बोस कोई जनप्रतिनिधि थे क्या? नहीं थे ना? नहीं थे। विधायक सांसद नहीं थे ना? नहीं थे। नेताजी तो उन्हीं के नाम के साथ लगा, और लगा दिया जाए किसी को नेता। गली गली में नेता है, कहो नेता, नेताजी तो अब गाली जैसा लगता है। तो जो नेतृत्व करता है किसी न किसी क्षेत्र में वो नेता होता है। हम तो जिला पंचायत में थे, जिला योजना में थे, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख थे। यह बात सही है, लोकसभा विधानसभा लड़े, इच्छा थी सदन में जाएं, लेकिन वह इच्छा दलों के माध्यम से ही पूरा होगी। वर्तमान परिस्थितियां हैं, मुझे नहीं पता कि क्या होगा। लोगों ने थर्ड जेंडर को भी सदन में भेजा है, अगर आप नाम लेना चाहें। अब ठीक है, हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो सुधार का सूत्रपात है। हम सदन में न जाकर के भी कर सकते हैं उस काम को। ठीक है, वो सांसद रहेंगे, हम जन सांसद रहेंगे, वह विधायक रहेंगे, हम लोक विधायक रहेंगे, क्या दिक्कत है? हम आवाज उठाएंगे। काम तो यही है ना कि हम सदन में नहीं जा पाएंगे लेकिन बाहर से चिल्लाएंगे। तो सदन का दायरा एक छोटा है, हमारा दायरा तो बहुत बड़ा है, कहीं चिल्लाएंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन सदन में जाने के लिए चाहे तो बाबा के शरण में जाइए। बाबा से प्राय समझ रहे होंगे। जी जी। नहीं, हम संतुष्टि नहीं देते हैं वार्ता हिंदी से, आप बोल सकते हैं। ना, हमको क्या दिक्कत है? किसी बाबा के बारे में बोलने में क्या दिक्कत है? बाबा माने प्रधानमंत्री जी, बाबा माने मुख्यमंत्री जी। मतलब प्रधानमंत्री जी को भी आप कह रहे हैं उसी रास्ते पर है? हम और क्या कहेंगे? गुंडे, तस्कर, माफिया, अपराधी नहीं है क्या? और चाहे मुलायम सिंह के बेटा हो, और चाहे बहन जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी के बेटे हो, राहुल, किसको कम आंक रहे हैं आप? सबने तस्कर, माफिया, अपराधी, गुंडा, मवाली सबने पाला है। अभी हम बिहार से आ रहे हैं, सुशासन बाबू ने तमाम गुंडों को प्रश्रय दिया है। अच्छा था, उसको भी दिखाया। हम उनके घर गए थे, पहली तारीख को उनकी माताजी की पुण्यतिथि थी। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार के पिताजी फ्रीडम फाइटर रहे हैं। अच्छा जी। राष्ट्रीय आंदोलन में 4 बार जेल गए हैं, मुझे नहीं पता था यह।
चलिए उनको सलूट। एक चीज और देखा, उनके घर की सफाई हो रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री आने वाले थे अपने घर माताजी की पुण्यतिथि में 1 जनवरी को। तो मैंने देखा प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, तहकीकात किया, कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं था। एक विधायक सांसद भी सत्ता का होगा तो डीएफओ और डीएम खड़ा होकर के वहाँ काम करवाएंगे, देखेंगे कि क्या हुआ, रंगाई पुताई हुई कि नहीं हुआ। तो यह चीजें मुझे अच्छी लगी। वहीं बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर गया, जल जमाव इतना था, जल मल सब सीवर का पानी था, वहां फूंक करके आया। अच्छे काम की प्रशस्ति, और चमचागिरी नहीं, प्रशस्ति प्रशंसा। और अगर कहीं गलत है तो डट करके, जो जनतंत्र ने डंडा दिया है, लोकतंत्र ने, वो डंडा तो चलेगा ही, फूंक करके आया। अपने आपके सभी ब्लॉग में आप कहते हैं कि मैं बृजभूषण दुबे स्वतंत्र पत्रकार हूँ। आजकल की पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकारिता, मीडियागिरी, डिबेट्स, किस दृष्टि से देखते हैं, कैसा होना चाहिए? अब वो क्या कर रहे हैं उस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हम क्या कर रहे हैं, हमें अपना आकलन करना चाहिए। किसके बारे में फुर्सत है किसी के बारे में जानने, अपने आदमी जान ले, यही बहुत है। नहीं, आप वैसे नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम कभी गोदी मीडिया उडिया नहीं बोले हैं, जो आप कहलवाना चाहते हैं हमने कभी नहीं बोला। नहीं, हम गोदी मीडिया नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, करवाने का मतलब कि आज की पत्रकारिता और किस तरह से दूषित है, या हम भैया अपनी जिम्मेदारी, हम अपनी बीबी की भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। ये कौन आएगा एक डब्बा मिठाई दे करके चला जाएगा और आएगा उस मिठाई में कुछ डाल दिया हो, मैं बीबी की भी जिम्मेदारी नहीं लेता। हालांकि ऐसा नहीं है, अपने घर की भी जिम्मेदारी नहीं लेता। इतने गैर जिम्मेदार हैं आप, उसके बाद राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। नहीं, गैर जिम्मेदार नहीं है, हम ठेका अपना ही ले सकते हैं, और अपना ठेका हम ले लें, यही बहुत है आज के युग में। आप क्या समझ रहे हैं? अभावग्रस्त, चलिए मीडिया की ही बात कर रहे हैं। क्या मिलता है मीडिया में? मिल गया, आ गया, अगर ठीक है चैनल मोनेटाइज हो गया, कुछ आ गया, क्या करेगा वह? मैं एक चीज और कहता हूं, जोर देकर के कहता हूं, यदि भ्रष्टाचार से बचना है तो दुकान खोलना पड़ेगा, कुछ न कुछ करके करना पड़ेगा। ऐसे जितने नेता हैं, अगर पैसा नहीं है उनके पास, घर के संपन्न नहीं है, सब भ्रष्ट होंगे, सब दलाली करेंगे। मैंने उस जीवन को जिया है। हम 50,000 लोग हमारे घर कम से कम आए होंगे, कम से कम 50,000 लोग आए होंगे। पूरा गांव और क्षेत्र साक्षी है इस बात के लिए। यह वीरेंद्र सिंह जी हैं, ग्राम प्रधान रहे हैं और सम्मानित हैं। एक व्यक्ति भी यह कहने वाला नहीं होगा कि 5 रुपया हम दे करके आए हैं। तो भैया मैं तो अपना ठेका ले रहा हूं, अपना ठेका। आपने कहा कि अभी मुख्यमंत्री जी के ऊपर तंज कर दिया आपने, प्रधानमंत्री जी के ऊपर तंज कर दिया। तंज कर दिया कि गुंडों को टिकट देंगे। टेनी है, 302 का मुलजिम है अजय मिश्रा टेनी, जो गृह राज्य मंत्री है। किसी मिश्रा को ही देना था, जातीय आधार पर, ठीक है। सब लोग अपना देखते हैं कि भैया इनका भी समायोजन हो, इनका भी हो, सबको मिलना चाहिए, सबकी भागीदारी होना चाहिए। क्या 302 का मुलजिम ही आपको मिला था? आपने सांसद भी बनाया और उसे आपने गृह राज्य मंत्री बना दिया। एक तोमर था, तोमर को जानते हैं ना, आजीवन कारावास की सजा हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तोमर पहले कांग्रेस में था, यूथ कांग्रेस में, उसके बाद बहन जी ने उसे विधायक बनाया। उसके बाद धरतीपुत्र ने कहा, धरतीपुत्र अब नहीं रहे, धरतीपुत्र ने कहा बेटा तुम्हारे जैसे गुंडों की जरूरत मुझको है। तो तोमर को धरतीपुत्र ने 2 बार दिया टिकट। उसके बाद मोटा भाई आया, मोटा भाई माने गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा चल, सबसे बड़ा तो मैं सरगना हूं, कहने में क्या हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, जिसके ऊपर इतने अपराध। अच्छा चलिए, आपका कार्यकर्ता मर गया था दरी बिछाने वाला, आपका कार्यकर्ता जिसने झंडा ढोया, जो जनसंघ के जमाने से दिया जलाया, मर गया था। कोई आपके पास कार्यकर्ता नहीं था, आपने गुंडा मवाली तस्कर और माफिया को टिकट दिया। करी कुसंग चाहत कुशल, जो यह रहीम की सोच, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। आप ऐसे लोगों से, गंदे लोगों से संगत करके और कहेंगे कि हम सुधार का सूत्रपात करने जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। चलिए, आज बरी हो गए हैं ब्रजेश सिंह बनारस से। ब्रजेश सिंह एमएलसी का चुनाव लड़े तो मोदी जी भी वहां क्या है, वहां के वोटर हैं सांसद के नाते। भाजपा ने प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। डिंपल यादव सांसद हुई, भाजपा ने अपना प्रत्याशी पहली बार खड़ा नहीं किया था। ठीक है, राजनीति में मजबूरियां तमाम हो सकती हैं, हम केवल इन्हीं को टारगेट करके नहीं कह रहे हैं। बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है। केशवानंद पर 14 मुकदमे, आपका डिप्टी सीएम रहेगा, ऐसे चलेगा। किसी कुशवाहा की ही जरूरत है तो बहुत से लोग अच्छे हैं,
गुंडा मवाली को जरूरत है कि गुंडा मवाली उसका मुकदमा वापस करेंगे और कहेंगे हम। आपके भी तो रिश्ते थे, आप भी बंद गाड़ी में उन्हीं नेताओं के साथ घूमते थे। आपने भी अपना भारतीय जनता पार्टी के बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ते थे, आप बता दीजिए। हाँ, रिश्ते रहे हैं, फिर हमने अपना रास्ता अलग कर लिया। क्यों? हमने कभी ऐसे लोगों के साथ नहीं किया। अब हमको स्वतंत्र था, हमको उससे उबन हो रही थी, लग रहा था कि ठीक नहीं है, तो हम अपना रास्ता अलग कर लिए। क्या दिक्कत है इसमें, कोई बुराई है क्या? नहीं, बिल्कुल हम बुराई नहीं कह रहे, हम जानना चाहते हैं। तो हमने अपना रास्ता अलग कर लिया, स्वतंत्र रूप से हम काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। और अगर हम अपने आचरण में शुद्धता नहीं रखेंगे तो ऐसे नहीं कर पाएंगे। शिक्षा कैसी रही? नकल मार के पास हुआ हूँ, इंटरमीडिएट तक नकल किया हूँ, ग्रेजुएशन में भी नकल हुई, नकल का माहौल था, नकल किया, नकल अध्यापकों ने कराया। और ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हमने नकल नहीं मारा, और फिर बीपीएड किया, उसमें भी नकल नहीं किया, मास्टर डिग्री लिया, उसमें भी नकल नहीं किया। जैसा माहौल था वैसा हमको भी ज्ञान नहीं था, गलती हुई हमसे, उस गलती को स्वीकार कर रहा हूँ। वो क्षमा बहुत मांगते हैं आप। नहीं, क्षमा क्या, गलती हुई है तो चूक स्वीकार करने में क्या हुआ है? हम पलटी थोड़ी मार रहे हैं। अगर चूक हुई है तो हमने कह दिया कि भैया ऐसे हुआ है, क्या दिक्कत है इसमें, कोई बुराई है क्या? कभी हॉस्टल लाइफ जिया है आपने? नहीं, हॉस्टल लाइफ नहीं। हम तो भैया गांव के विद्यालय से और स्थानीय स्तर पर हमारा इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन हुआ। मास्टर डिग्री हमने यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय से लिया, और बीपीएड की भी दूरी इतनी ही है, यही है, बाहर नहीं गए, कभी वो अवसर नहीं मिल पाया। किसी से मोहब्बत हुई कभी आपकी? मोहब्बत हमारी जीव जंतुओं से है, पशु पक्षियों से है, पर्यावरण से है, देश से है, राष्ट्र से संपूर्ण रूप से मोहब्बत है। राष्ट्र के लिए कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, तो देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। जब और मोहब्बत क्या जानना चाहते हो? ये मोहब्बत का क्या जानना चाहते हो, बताओ ना। ये आप बहुत खूबसूरत हैं और तेज अभी झलकता है आपके चेहरे से। और जब मैं बता दे रहा हूँ ना क्या कहना चाहिए, जवानी में और झलकते रहे होंगे। तो आकर्षण का एक बिंदु होता है, आकर्षण सभी लोगों को सब कुछ नहीं मिलता है, कुछ लोगों को कुछ दे दिया जाता है। उस प्रकार की मोहब्बत कभी हुई जवानी में? मैं लिख दूंगा, सब किताब लिखते हैं, मैं भी लिखूंगा। बताइएगा नहीं? बताते हैं बाद में, गांधी जी भी बाद में बताए थे, हम भी बता देंगे। चलो, स्वीकार करते हैं। क्यों नहीं, हम इंसान हैं, कोई ऐसा क्या है, इंसान है, भूल चूक होती है, मोहब्बत हुई है, और कुछ ऐसा नहीं हुआ है जो विधि की परंपरा के विपरीत हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक आदर्श जीवन जिया हूँ, पहलवानी भी किया हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन भी किया हूँ, ये सब रहा है। थोड़े बहुत चूक हो जाती है तो ऐसा मैं नहीं कह सकता कि मनसा वाचा कर्मणा। अभी एक जज साहब ने एक लिखा है, एक फैसला में पढ़ रहा था, तो उन्होंने लिखा है कि अपराध 3 प्रकार के होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि भूल बस अपराध हो जाता है। फिर कहा परिस्थिति जन्य अपराध हो जाता है, लेकिन जानबूझ करके अपराध किया जाए अक्षम्य है। मुझे लग रहा है उत्तर मिल गया, मुझे लग रहा है उत्तर मिल गया होगा। आगे अगला सवाल करो। जब राजनीति में उतरे थे उस समय आप पत्रकार नहीं थे, उस समय का जनता और नेता से रिलेशन, आज पत्रकार है, दुबे जी का जनता से रिलेशन, उस समय के और इस समय के सापेक्ष क्या अंतर था? देखिए, पत्रकार तो हर आदमी है, और ये अधिकार लोकतंत्र के सबसे पवित्र ग्रंथ ने दिया है। सुअर चरा रहा है व्यक्ति, भेड़ चरा रहा है, हल्कू है जो खेत की रखवाली कर रहा है रात को 12 बजे 1 बजे, जबरा कुत्ता को लेकर के, वो भी पत्रकार है। सभी को अधिकार है, जो बड़े बड़े चैनल को अधिकार है, वही आम आदमी को भी अधिकार है। पत्रकारिता जैसा आचरण हमारा पहले भी रहा और आज तो मैं कर ही रहा हूँ। तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, संविधान ने अधिकार दिया है, सभी को अधिकार दिया है, सभी को करना चाहिए। दूसरी बात क्या पूछ रहे थे? जनता के बीच पहले भी जुड़ाव था, आज भी जुड़ाव है। अब पहले यह था कि घर घर जाना होता था और संचार जनित माध्यम ऐसे नहीं थे। अब यह माध्यम है तो घर घर हमारी आवाज़ पहुंच रही है। ये इस समय हम देखते हैं जो नए बच्चे होते हैं जो यूट्यूब पे आते हैं, हम भी अभी शुरुआत कर रहे हैं, समस्याएं आ रही, हमारे पास भी आई हैं, आती हैं समस्याएं, उसको किसी तरीके से डील किया जाता है। जो नए बच्चे हैं, फर्जी पत्रकार और असली पत्रकार, फर्जी पत्रकार और असली पत्रकार जैसे कई ऐसे अखबार हैं जो ये भी छाप देते हैं कि फर्जी पत्रकारों की टोली वहां पहुंची। क्या आपको फर्जी पत्रकार कौन दिखता है, असली पत्रकार कौन दिखता है? आप कैसे पत्रकार हैं? अच्छा काम आप कर रहे हैं,
उसको बताने की आवश्यकता नहीं, सब जानेंगे। और बुरा आप कर रहे हैं तो उसे आप कितना भी छिपाएंगे उसको भी सब जानेंगे। तो जनता सब जानती है और कौन क्या कर रहा है जनता सबको ठीक कर देगी। दुकान नहीं चलेगी, कितना दिन चलेगी? खराब काम करेंगे लोग जान जाएंगे, महक जाएंगे, आप पैसे ले रहे हैं, जाकर के चीटिंग कर रहे हैं, उल्टा सीधा कर रहे हैं, सब जान जाएंगे। जैसे एक बात बता रहा हूं, संबंधित थाने का थानेदार नया आया है, हफ्ता 10 दिन में सभी जान जाते हैं कि रात को लगाता है, दलालों को बैठाता है, अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, छिनरा है, चोर है, बेईमान है, कैसा करता है, सब जान जाते हैं। डीएम एसपी जो भी आते हैं बताने की आवश्यकता नहीं, सब जान जाते हैं। अपने विधायक सांसद के बारे में सब जान जाते हैं। तो इस पर टीका टिप्पणी करना बेमानी होगा, कोई मतलब नहीं है। या सब जान जाते हैं और सबको जनता ठीक कर देगी। 4 सुप्रीम कोर्ट के जज साहब आए और जनता के सामने पत्रकार वार्ता करके कहा कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर ऐसा कुछ हो रहा है। किससे कहने गए, किसको सुना रहे थे? मीडिया को बुला करके, जनता से। पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जनता मालिक है। तो जनता सब जान जाती है, सबको ठीक कर देगी। ठीक करना उसी को है।